हमास, हिजबुल्ला, ईरान और लेबनान के बाद अब यमन ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया है। जी हां दोस्तों, जानकारी है कि यमन ने इजराइल पर कई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। यमन विद्रोही हूतियों की तरफ से हमला किया गया है। उन्होंने ये दावा किया कि सभी मिसाइलें अपने निशाने पर पहुंची हैं। इस हमले के बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया है। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपने और भागने लगे हैं। दोस्तों, इजराइल लगातार अपने आसपास के देशों पर हमले कर रहा है, जिससे वहां के लोग बहुत परेशान हो रहे थे। हाल ही में इजराइल ने लेबनान पर भी हमला किया था और एक हमले में हिजबुल्ला के चीफ नसरल्लाह को जान से भी मार दिया था, जिसके बाद से ही लोगों के अंदर इजराइल को लेकर काफी गुस्सा है। लगभग हर देश में ही इजराइल के इस हमले की निंदा की जा रही थी और लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इन सब के बाद भी इजराइल के हमले रुक नहीं रहे थे। नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर जोरदार हमला किया था और कहा जा रहा था कि ये नसरल्लाह की मौत का जवाब था जो इजराइल को ईरान ने दिया था, जिससे उसको बहुत नुकसान भी हुआ था और इसके बाद इजराइल काफी हद तक डरा हुआ था। इस हमले के बाद से ही इजराइल गुस्से में भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि ना ही इजराइल के पास अब ईरान को हमला करने की दम है और ना ही वो कर पा रहा है, क्योंकि अभी तक उसका साथ दे रहे अमेरिका ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और इजराइल से ईरान पर हमला ना करने के लिए कह दिया है। दोस्तों, अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान इसका करारा जवाब देगा और ईरान के पास एक से एक जो बेहतरीन मिसाइलों का जखीरा है, उससे इजराइल तो तबाह होगा ही, और जो भी देश या पड़ोसी देश इजराइल का साथ दे रहे हैं उनका क्या हाल होगा, वो फिलहाल सोचने वाली बात भी है। जैसे वो भीषण तबाही अपने इन मिसाइलों से ईरान मचा सकता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी इजराइल के तेवर बदले नहीं हैं। वो लगातार अपने आसपास के देशों पर हमला करता रहता है। फिलहाल देर रात इजराइल पर हमला हुआ है। यमन ने यह हमला किया है और इजराइल इस हमले से काफी हद तक सहमा हुआ है। हालांकि इजराइल की ओर से दावा किया गया है कि उसके एरो डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर दिया था। मिसाइल के जलते हुए छोटे छोटे टुकड़े जब इजराइल में गिरने लगे, जिसके लिए सायरन बजा दिया गया, जिससे किसी को नुकसान ना हो। लेकिन हूती विद्रोहियों ने कुछ और कहा है। उन्होंने कहा कि मिसाइल अपने निशाने पर दागी गई, जो सही जगह पर गिरी, यानी इजराइल में जिन जगहों को चिन्हित किया गया था मिसाइल अटैक करने के लिए, वहीं पर गिरी। लेकिन दागी गई जुल्फिकार मिसाइल कहां गई है, इसकी जानकारी अभी तक यमन की तरफ से नहीं दी गई है और ना ही इजराइल ने इस पर कुछ कहा है। दोस्तों, यमन के इस हमले से पहले ईरान ने इजराइल को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी थी कि अगर वो अपनी जमीन पर किसी भी इजरायली हमले का मजबूती से जवाब देगा, यानी कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान मजबूती से इसका जवाब देगा। और यह भी कहा कि वो क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहता है। मंगलवार को ईरान ने भी लगभग 200 मिसाइलें दागी इजराइल पर, जो उसका दूसरा बड़ा हमला था, यानी कि ईरान की ओर से इजराइल पर यह दूसरा बड़ा हमला कहा जा रहा है। दोस्तों, हूतियों के अब तक इजराइल पर किए गए हमलों की अगर हम बात कर लें तो कुल 220 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स से हमले किए गए हैं। हूतियों ने ज्यादातर हमले दक्षिण इजराइल में किए हैं, जिससे जो इजराइल का दक्षिण इलाका है वो काफी हद तक तबाह हो चुका है। जिस मिसाइल से यमन ने इजराइल पर हमला किया है वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। कुछ दिन पहले ही तेल अवीव पर भी इसी मिसाइल से हमला किया गया था। इस मिसाइल ने 11 मिनट में ही 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए वो निशाने पर पहुंची और काफी ज्यादा नुकसान किया। इस मिसाइल की खासियत की अगर हम बात कर ले तो ये मिसाइल की जो स्पीड है वो लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और टारगेट पर पहुंचने से पहले ही इसकी दिशा भी बदली जा सकती है, यानी कि हवा में भी इस मिसाइल पर पूरा कंट्रोल बना रहता है। इजराइल अब तक खुद को सुपर पावर बता रहा था, लेकिन ईरान के इन हमलों ने इतना तो बता दिया है कि असल में सुपर पावर कौन है, और इसके बाद इस जंग में यमन की भी एंट्री हो गई है। अब इजराइल दोनों से एक साथ कैसे निपटेगा, ये देखने वाली बात है। बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इसी तरीके से यमन और ईरान इजराइल पर हमला करते रहे तो क्या इजराइल की जो हेकड़ी है, जो तेवर है, वो बदलेंगे।
फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप उल्टा चश्मा यूसी मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।